तारीफ़ात व किबरियाई बड़ाई और अज़मत अल्लाह दुल जलाल वल इकराम रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए है। दरूद व सलाम हों सय्यदुल मुरसलीन हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अक़दस व मुतहहर पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक के खुतबा का उन्वान अल्लाह की तौफ़ीक़ से आपने समाअत फ़रमाया कि ऐसे आमाल असबाब जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के अंदर घर और महल तमीर कर देते हैं। वो कौन से आमाल हैं जिनकी वजह से इंसान के लिए अल्लाह दुल जलाल वल इकराम जन्नत के अंदर महल्लात तमीर करते हैं। जो आज के खुतबा में चंद बल्कि एक हदीस है उसको आपके सामने रखूँगा, जिसमें 3 किस्म के लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने गारंटी दी है कि अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। दुनियावी फ़वाइद भी हैं और उखरवी फ़वाइद भी हैं। तो जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक बेहतरीन इनाम है मोमिन आदमी के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 72 में फरमाया वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह ताला का वादा मोमिन मर्दों और औरतों के साथ ये है कि उनको बागात देगा जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं और उसमें ऐसी रिहाइशें व मसाकिन तय्यबा जो पकीज़ा रिहाइशें होंगी, पकीज़ा महल्लात होंगे। और फिर फरमाया और फ़ी जन्नत अदन, हमेशा रहने वाली जन्नत में उनको रिहाइशें मिलेंगी। और फिर वरिद्वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ामंदी तो ये सबसे बड़ी है। यानी अल्लाह राज़ी हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है, जन्नत भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जन्नत एक ऐसी नेमत है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी नेमतें जो हैं माला ऐनुन रअत, किसी आँख ने नहीं देखी, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुनी तक नहीं, वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान के दिल में उनका तसव्वुर तक नहीं आया। यानी इंसान तसव्वुर में जाकर जितना आगे तक सोचे, जन्नत की नेमतें जिस तरह अल्लाह मोमिन को देगा वहाँ तक फिर भी नहीं पहुँच सकता। ऐसी बेहतरीन नेमतें अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की हुई है। और उसके अंदर इनामात ये दुनिया की तरह नहीं है। जैसे हम दुनिया के अंदर रहते हैं, कभी ऐश इशरत मिलती है, कभी बीमारी आ जाती है, ज़िंदगी है कल मौत आ जाएगी, कभी लड़कपन है, बचपन है, लड़कपन है, फिर जवानी आती है, कुव्वत, फिर उम्र ढलते आज़ाए का जो है इंसान के काम करना छोड़ देते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन जन्नत के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2837 है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं। बयान फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नत वाले जन्नत में होंगे ना तो अल्लाह की तरफ से एक निदा लगाने वाला उनको निदा लगाएगा। ये उनको आवाज़ दी जाएगी, इन्ना लकुम अन तसिह्हु फला तस्क़मू अबदा, कि तुम्हारे लिए यह है कि अब तंदुरुस्त ही रहोगे, तवाना ही रहोगे, कभी भी बीमार नहीं होगे। दुनिया में इंसान कभी कहीं दर्द है, कभी बीमारी है, कभी क्या है, कभी क्या है, नरम गरम तबीयत रहती, लेकिन वो ऐसी रिहाइश का है जहां अल्लाह का ये इनाम होगा कि तुम हमेशा सेहतमंद रहो। अब तुम्हें किसी किस्म की कोई दुख तकलीफ बीमारी कोई कमजोरी कुछ भी लाहिक नहीं होगा। फला तस्क़मू अबदा, हमेशा हमेश के लिए अब तुमने कभी भी बीमार नहीं होना। व इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमूतू अबदा, और तुम्हारे लिए यह है कि अब तुम्हें अल्लाह ने इनाम व इकराम वाली ऐसी बेहतरीन जिंदगी अनायत फरमाई है, अब मौत ने नहीं आना, अब मौत ने नहीं आना। और ये बहुत बड़ी नेमत है। अब हमेशा के लिए नेमतें ही नेमतें, नाज ही नाज, इनाम ही इनाम। अब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, ना बीमारी की और ना ही कोई खदशा है मौत का। मौत नहीं आएगी, हमेशा ताही अब जिंदा ही रहोगे। और ये तो मोमिनों के लिए इनाम है। जो लोग अहले नार जहन्नुम वाले होंगे उनके लिए ये सबसे बड़ी सजा भी है।
कि जो कुछ तुम्हें मिल रहा है जहन्नुम के अंदर, आग की सूरत में अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अदाब की सूरत में, खाने जहन्नमियों की पीप की सूरत में, अब ये हमेशा है, अब तुम्हें मौत नहीं आए। और जन्नतियों के लिए ये बहुत बड़ा इनाम है कि मौत नहीं आएगी। व इन्न लकुम अन तशब्बू फला तहरमू अबदा, और तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से ये इनाम है, जवान ही रहोगे, बूढ़े नहीं होगे। जो अब बूढ़े हो चुके हैं ना दुनिया के अंदर, उन्होंने फिर जवान हो जाना है। अल्लाह की जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं, जवान ही होगे। कहा अब तुम्हारे लिए ये इनाम है कि कुव्वत, हुसन और जवानी, कद काट, हर चीज ऐसी बेहतरीन अल्लाह ने ता कर दी, अब बुढ़ापा नहीं आएगा। फला तहरमू अबदा, अब कभी भी तुम बूढ़े नहीं होगे। व इन्न लकुम अन तनअमू फला तबअसू अबदा, और हर वक्त तुम खुशहाली रहोगे, नेमतों में रहोगे, ऐश इशरत में रहोगे, कभी भी बदहाली नहीं आएगी, फक्र फाका नहीं आएगा, गुर्बत नहीं आएगी, तंगी नहीं आएगी, हमेशा खुशहाल रहोगे। ना जिस्मानी तौर पर बीमारी, मौत या इस तरह की कोई, और न खाने पीने के हवाले से किसी किस्म की कोई कमी होगी। अब तुम्हारे लिए यह है कि हर वक्त इनाम के अंदर ही रहो, हर वक्त इनाम और नेमतों के अंदर ही रहो। अब तुम्हें कभी भी बदहाली, बदसुकूनी, बेचैनी, इस्तरारी, किसी किस्म की कोई चीज, थकावट तक नहीं आएगी, थकावट तक नहीं आएगी। और ये जन्नत की इतनी बेहतरीन नेमतें, और इन नेमतों से बढ़कर है, जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की रज़ामंदी तो बहुत बड़ी है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2829 है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नतियों को आवाज लगाएंगे, या अहलल जन्ना, ए जन्नतियों, ए जन्नतियों। वो कहेंगे लब्बैक रब्बना व सअदैक वल खैरु फी यदैक, हम हाजिर हैं अल्लाह, हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे हल रज़ीतुम, क्या राजी हो गए हो? ये सब कुछ मिल गया, नेमतें मिल गई, तुमने सोची तक नहीं थी, इतनी नाज नेमत के अंदर तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी अता फरमा दी है, अब बताओ राजी हो गई? जनती कहेंगे वमा लना ला नरज़ा या रब्बना क़द अअतैतना मा लम तुअति अहदम मिन खल्क़क। अल्लाह हमें क्या, क्यों नाराजी होंगे? आपने तो हमें वो कुछ अता कर दिया जो आपने किसी अपनी मखलूक में से किसी और को अता किया ही नहीं है। जो कुछ आपने हमें दे दिया जन्नतियों को, आपने अपनी मखलूक में से किसी को इतना कुछ नहीं दिया जो हमें मिल गया। हम क्यों नहीं राजी होंगे? हम तो राजी राजी। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा ये बताओ, अला उअतीकुम अफज़ल मिन ज़ालिका, वो इससे भी अफजल दे दो, इससे भी अफजल चीज दे दो। जल्दी कहेंगे अल्लाह, ताज्जुब है, हैरत है, इतना कुछ मिल गया, अब और इससे अफजल क्या होगा? क्या इससे भी अफजल चीज ना दे दो? कहेंगे अल्लाह, ये नहीं कहेंगे हाँ दे दे, कहेंगे वो अय्यु शैइन अफज़लु मिन ज़ालिक, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अफजलियत क्या हो सकती है, इससे बेहतरी क्या हो सकती है? बेहतरी की तो इंतहा ही हो गई, अब मजीद गुंजाइश ही क्या रह गई है? अल्लाह फरमाएंगे उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम अबदा, आज मैं अपनी रजामंदी तुम पे ऐसे हलाल करता हूं, आज के बाद तुम्हारा रब कभी भी तुमसे नाराज नहीं होगा। ये बहुत बड़ी नेमत होगी। जन्नत की सारी नेमतों से बड़ी नेमत क्या है? वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत से भी बेहतर न दे दूं? कहा कौन सी चीज इससे बेहतर है? कहा आज के बाद नाराजगी नहीं होगी, जो मर्जी है करो, जो मन में आए, जी में आए कर गुजरो, जैसे दिल करता है रहो, खाओ पियो। अब रब ने नाराज होना, अब पाबंदियां ही कोई नहीं, अब इम्तिहान ही कोई नहीं, अब इनाम है। रिजल्ट आउट होने के बाद अब तुम्हारा इनाम है, अब जैसे जी करता रहो, तुम पर कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई पाबंदी नहीं। नाराजगी तो दुनिया में हो जाती है, जो पाबंदी लगाई बंदा पाबंदी तोड़ दे, अहकामात ना माने, मनहियात ना माने, वहां सब कुछ तेरे लिए, कोई पाबंदी नहीं, अयाशी के साथ आजादी वाली जिंदगी। बल्कि अल्लाह की रजामंदी
सबसे बड़ी चीज होगी। और जन्नत की जो नेमतें हैं ना, दूसरी रिवायत के मुताबिक बड़ी लजीज, इतनी लजीज जन्नत की नेमतें कि आज की तारीख में कोई इस दुनिया के अंदर उनका तसव्वुर कर सकता है, सोच सकता है? जहां तक मर्जी आप सोचें वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो दीदार इलाही के अंदर जन्नत में लज्जत आएगी, जन्नत की किसी नेमत में भी नहीं है। अल्लाह अपना दीदार कराएंगे ना जन्नतियों को, तो जन्नती भी कहेंगे अल्लाह जो लज्जत अल्लाह के दीदार में आई है, अल्लाह ने अपना दीदार जो करवाया है, दुनिया में कोई रब का दीदार नहीं कर सकता, न कर सका है, न कर सकता है, न इससे पहले किसी ने किया। लेकिन जन्नत में अल्लाह ऐसी कुव्वत अता फरमाएंगे कि जिससे जन्नतियों को अल्लाह अपना दीदार भी नसीब फरमाएंगे। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ चेहरे तरो ताज़ा अपने रब का दीदार करने वाले होंगे। और जो लज्जत, जो सुकून, जो खुशी, जो नेमत रब के दीदार में आएगी ना, जन्नत की बाकी किसी नेमत में नहीं आएगी। तो ये जन्नत इतनी अजीम जन्नत, अगर उसका मैं तज़किरा करना शुरू करूं तो वक्त बहुत ज्यादा दरकार है। जन्नत की एक एक चीज, उसके महल्लात की एक एक ईंट का, एक एक मोती का, उसकी नहरों का, उसकी दीगर नेमतों का, उसकी लज्जतों का बहुत बड़ा जिक्र अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है। लेकिन ये कुछ लोग, कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं, वैसे तो ऐसी बहुत सारी रिवायात है, बहुत सारी आयात है जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत की जमानत दे देते हैं कि इसको जन्नत का मैं जिम्मेदार, उसे जन्नत मिलेगी। कौन चाहता है कि ऐसी जन्नत उसे ना मिले? लेकिन मैं आज आपके सामने 3 अमल रखूंगा जो अबू दाऊद के अंदर सही सनद के साथ रिवायत है। सैयदना अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, हदीस नंबर 2494 सुनन नबी दाऊद के अंदर है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने अल अदबुल मुफरद के अंदर भी इसको रिवायत किया है। इमाम इब्न हिब्बान ने इसको अपनी सही के अंदर भी, सही इब्न हिब्बान में भी रिवायत किया। दीगर भी कुछ कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद है। अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, मुहम्मद करीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अलल्लाह, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं अल्लाह जिनका ज़ामिन है, अल्लाह जिनका जिम्मेदार है। वो 3 किस्म के लोग कौन से? पहले हदीस पूरी सुनने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रजुलुन खरज गाज़ियन फी सबीलिल्लाह फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाह अज़्ज़ व जल। पहला आदमी, पहली किस्म का वो आदमी जो अल्लाह की राह में गज़वे के लिए, जिहाद के लिए, आलाए कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह की राह में निकला है, अल्लाह इसका जिम्मेदार है, अल्लाह इसका ज़ामन है। किस चीज़ का ज़ामन है अल्लाह ताला? फरमाया हत्ता यतवफ़्फ़ाहु फयुदखिलहुल जन्नह औ यरुद्दा बिमा नाला मिन अज्रिन व गनीमा। अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, अगर ये फौत हो जाता है, मर जाता है या शहीद हो जाता है, तभी मौत मरे या शहीद हो, जैसे कैसे भी हो, इसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। ये अल्लाह ने जन्नत की क्या दी? गारंटी, जिम्मेदारी, अल्लाह ज़ामिन है। क्या होगा? अगर अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते हुए मौत आ गई, अल्लाह जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। इससे बड़ी और नेमत क्या हो सकती? कोई है? दूसरी बात, औ यरुद्द बिमा नाला मिन अज्रिन व गनीमा, या अल्लाह उसको माल गनीमत भी देकर भेजेगा और अल्लाह उसको अजर सवाब आखिरत के लिए भी देकर भेजेगा। जिंदा बच गया तब भी इनाम, और फौत हो गया तब भी जन्नत की क्या है? गारंटी। तो जन्नत की गारंटी पाने वाला पहला आदमी गाजी, जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। दूसरे नंबर पे और जुर्म। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये जन्नत की गारंटी हम आजकल कैसे हासिल करें जी, जिहाद कैसे करें, समझ ही कुछ नहीं आती। तो आसान काम भी है। वरजुलुन राहा इलल मस्जिद, जो आदमी मस्जिद की तरफ चल के गया, मस्जिद की तरफ रुख किया, निकला, नमाज बाजमात अदा करने के लिए गया, हत्ता यतवफ़्फ़ा फयुदखिलहुल जन्नह, ये बंदा फौत हो जाता है, अल्लाह जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देगा, अल्लाह इसका भी ज़ामिन, फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाह, अल्लाह ज़ामिन है। मस्जिद में जाने वाला मर जाए, जन्नत मिलेगी। ये मामूली अमल है मस्जिद में जाना? या आप मस्जिद में आए हैं, घरों से निकले हैं, ये कोई मामूली बात है? अल्लाह जन्नत की गारंटी दे रहे हैं, अल्लाह ज़ामिन बन रहे, मैं ज़ामिन हूं, जिम्मेदार हूं। और फिर
अगर जिंदा है वापस चला जाता है, औ यरुद्दा बिमा नाला मिन अज्र व गनीमा, अल्लाह जो है वो गनीमत के साथ यानी अजर और सवाब के साथ उसको वापस लौटाएगा। व रजुल दखल बैतहु बिसलामिन, तीसरा आदमी जो अपने घर में दाखिल होता है सलामती के साथ। तो उसके दो मफहूम है, या तो जब घर में दाखिल होता है तो वो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये घर में सलामती से दाखिल हो, या घर में अमन के साथ फितनों से महफूज और उनके लिए बगैर अजियत के फितनों से बचा हुआ महफूज अमन सलामती वाला जो जाता है, दोनों मफहूम इसमें आ सकते हैं। फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाह, अल्लाह इस बंदे का भी जिम्मेदार है जो अपने घर में सलामती के साथ जाता है। क्या जिम्मेदारी है? अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो ये तीन किस्म के लोगों में से पहला खुश नसीब जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रजुलुन खरज गाज़ियन फी सबीलिल्लाह फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाह अन युदखिलहुल जन्नह हत्ता यतवफ़ाहु अन युदखिलहुल जन्नह औ यरुद्द बिमा नाला मिन अज्र व गनीमा, कि जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसको अगर फौत हो गया तो जन्नत की जमानत है, और अगर वापस लौटा अल्लाह रिज्क भी देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अजर और सवाब भी अता फरमाएगा। इब्ने हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 409 है, यही हदीस है कि तीन किस्म के लोगों का अल्लाह ज़ामिन है। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी इरशाद फरमाई, इन आशा रुज़िक़ा व कुफिया व इम्माता अदखलहुल जन्नह अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अगर जिंदा है मस्जिद जाने वाला, घर सलाम करने वाला, लगी रहा है जिहाद करने वाला, व इन आशा रुज़िक़ा उसे रिज़्क दिया जाएगा, वो कुफिया अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा, अगर मर गया अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला दे देगा। यानी मतलब ये निकला कि जो शख्स इन तीन अमाल को सर अंजाम देगा, एक तो जन्नत की जमानत है, फौत हो गया, अगर जिंदा बच गया तो दुनिया में रिज्क की जमानत किसकी है? अल्लाह की, अल्लाह काफी है उसके लिए, रिज्क भी दुनिया में भी मिलेगा, दुनिया की आसाइशें भी मिलेंगी, आखिरत की जिम्मेदारी भी मिलेगी, ये अल्लाह की तरफ से गारंटियां हैं। तो मिसाल के तौर पे आपके सामने पहले खुश नसीब की मिसाल रखता हूं। अब बात तो इतनी काफी थी ना, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जन्नत भी दुनिया में रिस्क भी, तो काफी है बात। मिसाली तौर पर अल्लाह ने यह अमल करके भी दिखलाया। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं और सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1935 है। मुख्तसर बयान करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना किया जिसका अमीर अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमा दिया। अब ये लश्कर जा रहा है, उस वक्त का दौर था, सहाबा इकराम कितने मुखलिस हैं कि उनके साथ सिर्फ खजूरें खाने के लिए। जाबिर फरमाते खजूरों के अलावा हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और सफर भी ये तो नहीं है कि आप अभी निकले शाम को वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं, इतने कितने में तो सहाबा रोजा रख के भी गज़वे कर लेते थे। सफर महीनों का है और जाते हुए अपने पास क्या है? खजूरें। हत्ता कि एक वक्त आया, अबू उबैदा जो लश्कर के अमीर थे वो खजूरें देते थे, एक एक खजूर देते थे, ये लो एक एक खजूर खा लो। आप अंदाजा लगा लें, एक एक खजूर, और काम क्या? मुशक्कत वाला, लश्कर सफर कर रहे हैं, जिहाद के लिए जा रहे हैं, एक एक खजूर खानी पड़ रही है। कहा कैसे करते थे तुम? पूछने वाले पूछा आप लोग उस वक्त कैसे करते थे? कहा खजूर को जैसे बच्चा चूसता है हम इस तरह चूसा करते थे, खाती। हाँ तो खा के ना बंदा पूरी खजूर खत्म कर लेता है ना। इतनी किल्लत है खुराक की और खजूरें भी इतनी कम पड़ गई हैं, जैसे बच्चा खजूरें खाता है, एक एक खजूर को मुंह में कई कई देर तक रखे रखते, उसको चूसते रहते अपनी भूख मिटाने के लिए, या पानी पी लेते। और एक वक्त वो भी आया जब खजूरें खत्म हो गई तो पत्तों पे गुजारा किया, पत्तों पे। आज हमारे खुतबा हजरात जो अवामी खतीब होते हैं उनके लिए तो पहले फोन करके पूछा जाता है डिशें कौन कौन सी खाएंगे आप। आपके नात खान, आप कहते हैं ना ये सना खाने रसूल है, मद्दाह रसूल है, वो पहले अपनी लिस्ट खाने की भी बताता है, फला फला चीज मेरे लिए तैयार करो तो मैं 15-20 मिनट की नाद पढ़ूंगा, और वेलें भी मेरी होंगी, पैसा भी मेरा होगा,
जो लोग देंगे तो इतना किराया भी होगा, ऊपर से मेरा इतना खर्चा भी होगा, और ये मेरा जो है बचत होगी, लाखों तक पहुंचा देते। और खुतबा भी छोटी मोटी गरीब बस्तियों में जाते तक नहीं, कोई अमीर सामिया हो उनको आने जाने की कन्वेंस के अलावा लाखों उनके ऊपर खर्च करें, फिर बेले जैसे ये नाचने गाने वाले उनको तब जाकर वो जाकर तकरीर करते हैं। और ये सहाबा अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले, खाने के लिए कुछ नहीं, इतने मुखलिस है, खजूरों को चूस चूस के गुजारा करने वाले। और कई असफार में जब खजूरें भी ना होती, सत्तू भी ना होते, कोई और चीज मुयस्सर ना होती, दरख्तों के पत्ते खा के अपने पेट को क्या भरना होता है पत्तों के साथ, वो अपने पेट की आग बुझाते और अल्लाह की राह में फिर भी उसी तरह, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। अब अल्लाह के रसूल की तो ये जमानत है, जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए गज़वे के लिए निकलता है, अल्लाह जिम्मेदार है, मर जाए जन्नत देगा, जिंदा बचे रिज़्क देगा। कहते हैं हम साहिल समुंदर पर हैं, चल रहे हैं, हमें एक बड़े जानवर की शक्ल में एक ऐसी मछली नजर आई जिसे लोग अंबर कहते थे, अंबर, वो अंबर मछली हमें नजर आई। अब लश्कर के अंदर लोग कितने, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक 300 अफराद। कितने आदमी हैं? 300 अफराद। और मछली कितनी बड़ी है, जो इतने दिनों से कुछ खाया नहीं, खजूरों पे चूस चूस के गुजारा कर रहे हैं। इन 300 अफराद ने 1 महीना उस मछली को खाया है। अल्लाह ने कैसा रिज़्क दिया, बेहतरीन मछली है। आप से किसी ने अंबर मछली खाई है? इतनी बड़ी मछली, 300 आदमी एक मछली को 1 महीने तक खाते रहे। जब मछली के पास पहुंचे ना, तो ये थे शरीयत के पाबंद लोग। अबू उबैदा कहने लगे ये तो मुर्दार है, खुद बहुत मरी हुई चीज है ना, तो मुर्दार है। अब फिर कहा नहीं, हम तो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, हम तो इस्तरारी हालत में ना, खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। तो शरीयत ने तो ये इजाजत दी है, जब बंदा इतना इस्तरारी हालत को पहुंच जाए, खाने के लिए कुछ भी ना हो, तो वो हराम चीज खा सकता है। हालांकि ये हराम नहीं थी, हदीस से दूसरा मसला निकलता है, समुंदर का जो जानवर मछली वगैरह होती है खुद ब खुद मर जाए तो ये मुर्दार। हिल्लत लना मीततन, अल्लाह के रसूल फरमाते 2 मरी हुई चीजें अल्लाह ने हमारे लिए हलाल कर दी, उनको ज़िबा करने की जरूरत नहीं है, वो मर जाए खुद तो हलाल है। एक मछली है, दूसरी टिड्डी है, ये 2 चीजें उम्मत के लिए हलाल है, इनको ज़िबा के बगैर भी। तो उन्होंने वहां पर ये खाना शुरू किया, हत्ता समिन्ना, यहां तक कि हम मोटे हो गए, हम ऐसी खुराक खा रहे कि हम मोटे तकड़े ताजे हो गए। और फिर वापस लौट के आए, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो मसला पूछा, अल्लाह के रसूल खाना खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था। ए अल्लाह के हबीब, हमने वहां पर इस तरह की एक चीज देखी, अंबर मछली नुमा थी मछली, तो हमने उसे खाना शुरू किया है, 1 महीना खाते रहे हैं इस्तरारी हालत की वजह से। आप बताइए क्या मसला है उसमें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका कोई गोश्त तुम्हारे पास है, लाओ मुझे भी खिलाओ, हलाल है ना। फरमाया मुझे भी, वो अल्लाह के रसूल को भी खिलाया, साथ भी मदीने में लेकर आए। 1 महीना रोजाना 300 आदमी उसका गोश्त खाते रहे। तो अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया, जो अल्लाह की राह में निकलता है उसके रिज़्क का बंदोबस्त का दामन कौन है? और दूसरी जो बड़ी जिम्मेदारी वो क्या है? अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा, जन्नत का दाखिला। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 124 है, हज़रत हारिसा जब शहीद हुए गज़वे के अंदर, तो उनकी वालिदा उम्मे हारिसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई और आकर कहने लगी, अल्लाह के रसूल आप बताइए मेरा बेटा, उसका क्या मामला होगा? अगर तो उसका मामला कुछ और है, मैं अपने दिल का बोझ हल्का करूंगी, रोऊंगी। अल्लाह के रसूल, अगर मेरा बेटा जन्नत में चला गया ना, तो फिर तो मैं सब्र ही करूंगी कि रब ने जन्नत दे दी, और क्या चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम जन्नत की बात करती हो, वलहा जिनानुन कसीरा, और वहां एक जन्नत, एक बाग नहीं है जिसके नीचे से नहरें, वहां तो कई बाग हैं, कसरत के साथ बाग हैं। और तेरे बेटे को अल्लाह ने सबसे अफजल फिरदौस वाला दिया हुआ है, जन्नत में सबसे अफजल फिरदौस वो दिया हुआ है। क्या अब दूसरी भी राह के अंदर अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की गारंटी पूरी हुई, अल्लाह ने जन्नत ही नहीं, जन्नत में आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस भी अता फरमा दी।
मिसालें बड़ी हैं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा खुश नसीब जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी और दुनिया के अंदर रिज़्क़ की बिशारत है, रजुलुन राहा इलल मस्जिद, कौन सा आदमी जो मस्जिद के अंदर जाता है, अगर जिंदा फौत हो गया जन्नत की गारंटी है, अगर बच के आ गया अजर और सवाब बेबहा है। उसके लिए भी वही है तीनों में, अगर जिंदा रहा रिज़्क़ दिया जाएगा, अगर फौत हो गया अल्लाह जन्नत में दाखिला दे देगा। अब इतना कुछ, इतनी गारंटियां होने के बावजूद, इतनी अल्लाह ज़ामिन हो जाए, उसके बावजूद हमारी मस्जिदों में आने की हालत चेक करें जरा आप। मस्जिद में आए, किसी को बहाना होता है हम जी मस्जिद से थोड़ा दूर है, हमारे कारोबार का टाइम होता है, थोड़ी देर अगर कारोबार नमाज के वक्त में बंद हो गया कितना नुकसान होगा, और अगर नमाज चली गई तो नुकसान का आप अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अल्लाह की राह में मस्जिद के अंदर जो जाता है, जन्नत की जिम्मेदारी है, रिज़्क़ की जिम्मेदारी है, और दुकान में जो बैठा रहे या किसी और काम में मशगूल हो, कोई गारंटी है कि उसका गाहक आएगा ही आएगा, उसे नफा होगा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। यहां तो गारंटियां मौजूद है, जिम्मेदारियां मौजूद है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 6666, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तताहरा फी बैतिही, जो शख्स अपने घर में वुजू करता है और फिर वो मस्जिद की तरफ निकल पड़ता है, क्या करने के लिए? फिर वो निकलता है, तुम्मा मज़ा इला बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में से किसी घर की तरफ वो चल पड़ता है, लियक़ज़िया फ़रीज़तन मिन फ़राइज़िल्लाह, अल्लाह के फ़राइज़ में से ये फरीज़ा नमाज अदा कर ले। अल्लाह के रसूल फरमाते एक कदम उठाता है, एक गुनाह मिट जाता है, एक कदम उठाता है अल्लाह दर्जा बुलंद फरमा देता है। ये दरजात की, जन्नत में दरजात की ऊंचाई, बुलंदी, रिफ़अत, जो दूर है उसे तो खुश होना चाहिए, वो ज्यादा कदम चल के आएगा, ज्यादा दरजात उसके जन्नत में बुलंद होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ज़ामिन है, जन्नत की गारंटी है जो मस्जिद में आता है, बल्कि दुनिया में सवाब, अल्लाह के रसूल फरमाया अगर मरा नहीं सवाब बेबहा है, इतना सवाब है। अबू दाऊद के अंदर दूसरी हदीस है, फ़अज्रुहु कअज्रिल हाजिल मुहरिम, जो घर से वुजू करके अल्लाह के घर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, अल्लाह उसे एहराम बांधे वाले हाजी को जितना अजर सवाब अता फरमाते उसे भी अता फरमा देते हैं। ये दूसरा आदमी अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया जो मस्जिद के अंदर जाता है। अबू दाऊद तिरमिज़ी की हदीस है, बशरुल मशाईन फी ज़ुल्म इलल मसाजिद बिन्नूर अत्ताम यौमल क़ियामा, अबू दाऊद में हदीस नंबर 561 है कि जो अंधेरे के अंदर फजर में, ईशा में मस्जिद में चल के जाते हैं, उन्हें बशारत दे दीजिए क़यामत वाले दिन अल्लाह मुकम्मल रोशनी, मुकम्मल नूर अता फरमा देगा। और आज हमने जमात को छोड़ दिया। कुछ तो वो हैं जिन्होंने ना जमात को का पास रखा, ना नमाज का लिहाज रखा, नमाज है ही नहीं, नमाज है ही नहीं। और कुछ ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन जमात को कुछ नहीं समझते। ये जमात को मामूली चीज नहीं, उसके लिए भी एक दलील देता हूं, ये अलग किसी मजमून में आपके सामने बाद जमात नमाज की अहमियत बयान करूंगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान, हदीस नंबर 654 सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये बात अपने जहन की तख्ती, अपने दिल की तख्तियों पे लिख लीजिएगा। फरमाने इब्न मसऊद फरमाया, मन सर्रहु अयल्क़ल्लाह गदम मुस्लिमन फलयुहाफ़िज़ अला हाउलाइस सलावाति हिना युनादा बिहिन्ना, जो शख्स ये चाहता है, ये पसंद करता है कल जब मरने के बाद अल्लाह से उसकी मुलाकात हो तो वो फरमा बरदार हो, मुस्लिम हो, मुसलमान हो, उसे चाहिए कि नमाजों की हिफाजत करे। जो चाहता है अल्लाह से मेरी मुलाकात मुसलमानी की हालत में हो, उसे क्या करना चाहिए? नमाजों की। जो नमाज की हिफाजत नहीं करता, क्या वो ये हुस्न ज़न रख सकता मैं जब अल्लाह से मिलूंगा तो मैं हालत इस्लाम और मुसलमानी की हालत में मिलूंगा? नहीं कर सकता। लेकिन ये बंदा जो चाहता है, उसे सबसे पहला काम क्या करना है? फलयुहाफ़िज़ अला हाउलाइस सलावात, इन नमाजों की हिफाजत करनी। और फिर फरमाया ये जो बाजमात नमाज है ये हिदायत के तरीकों में से है, इन्नहा मिन सुननिल हुदा, ये हिदायत के तरीकों में से है। और अगर तुम बाजमात नमाज छोड़ दोगे, लतरक्तुम सुन्नत नबिय्यकुम, तुम अपने पैगंबर के तरीके को छोड़ दोगे
और अगर तुमने नबी का तरीका छोड़ दिया लज़लल्तुम, तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मफ़हूम लुब्बे लुबाब ये निकला, अगर बात नमाज तर्क कर दोगे गुमराह हो जाओगे। फिर फरमाया ये जो आजकल लोग नमाज से पीछे रहते हैं ना, कुछ मस्जिद में जाने की फजीलत भी बयान की कि कदम में अल्लाह दर्जात बुलंद करते हैं, गुनाह मिटाते हैं। फरमाते हैं ये जो लोग आजकल बाजमात नमाज से पीछे रहते हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कोई भी बाजमात नमाज से गैर हाजिर नहीं होता था, कोई भी नहीं होता था, सवाए उसके जो मस्जिद में आने की इस्तिताअत ही ना रखता हो, या उसके जो ऐसा मुनाफिक हो जिसका निफाक सब पे खुल्लम खुल्ला हो। इल्ला मालूमुन निफाक, जिसका निफाक सामने है लोगों को सबको पता ये मुनाफिक है, वो नहीं आता था। बाकी जो मुसलमान था वो मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करता था। यहां तक के एक आदमी जो मस्जिद में नहीं आ सकता, दो आदमी उसको सहारा दे के बीमारी की हालत में पकड़ कर लाते और लाकर हत्ता युकामा फिस सफ, उसको सफ में लाकर खड़ा कर देते। बीमार आदमी चल नहीं सकता, दो आदमी पकड़ के उसके लिए उसको ला रहे हैं और सफ में लाकर खड़ा कर रहे हैं। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में बाजमात नमाज की अहमियत। तो फरमाया जो आदमी मस्जिद की तरफ जाता है, बाजमात मस्जिद में ही पड़ेगा ना, घर में तो नहीं। फरमाया जो शख्स मस्जिद के अंदर जाता है और अगर वो फौत हो गया, अल्लाह जिम्मेदार है, फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाह, अल्लाह जिम्मेदार है, अल्लाह ने गारंटी दे दी है। अगर मर गया जन्नत का दाखिला पक्का, अगर बच के आ गया घर के अंदर रिज्क भी मिलेगा, अल्लाह काफ़ी भी हो जाएगा, अल्लाह अजर सवाब भी बेबहा अता फरमा देगा। और तीसरा आदमी वरजुलुन दखल बैतहु बिस्सलाम, जो आदमी अपने घर के अंदर आता है सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या सलामती के साथ आता है। तो सलाम का तो अल्लाह ने भी हुक्म दिया सूरह नूर के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, अपने लोगों को सलाम किया करो जब घर में आओ। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, सही मुस्लिम की हदीस है, जब तक ईमान नहीं लाओगे जन्नत नहीं मिलेगी, और जब तक तुम आपस में मोहब्बत नहीं करोगे सही ईमान वाले नहीं हो सकते। और उस वक्त तक आपस में मोहब्बत, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बतला दूं, अगर तुम करने लगो अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बतें डाल दे। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम किया करो, अस्सलाम वालेकुम एक दूसरे को किया करो। अल्लाह दिल की रंजिशें ख़त्म करके एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। और इसी तरह ये तीन आदमी हैं, रजुलुन खरज गाज़ियन, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, मर गया तो जन्नत गारंटी है, जिंदा बच गया तो रिज़्क और अजर सवाब की गारंटी है। दूसरा मस्जिद में जाने वाला फौत हो गया, जन्नत की गारंटी है, अगर बच गया रिज़्क की भी और अल्लाह ताला अजर सवाब की भी गारंटी देंगे। और जो घर के अंदर सलामती के साथ या अस्सलामु अलैकुम कहकर दाखिल होता है, जन्नत की भी गारंटी है, अल्लाह रिज़्क भी अता फरमा देंगे। अल्लाह से दुआ अल्लाह हमें अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। कुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।